बुर्ज खलीफा, जिसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, मगर इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब ने जद्दा टावर बनाने का ऐलान किया था, यानी बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग। और ये खबर सुनने के बाद पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि अब दुबई के पास दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग का टाइटल ज्यादा देर नहीं रहने वाला। मगर फिर यहीं पर दुबई एक नई अनाउंसमेंट करता है, जिसे सुनकर ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाती है। शायद आप इस बात से वाकिफ हों कि दुबई आज से कुछ साल पहले एक इतने बड़े टावर पर काम कर रहा था जिसकी हाइट तकरीबन 1.3 किलोमीटर तक होने वाली थी, जिसका नाम है क्रीक टावर। मगर 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि इसके काम को रोकना पड़ा। और दूसरी तरफ जद्दा टावर, जिसका काम भी बिल्कुल रुका हुआ था। कुछ ही वक्त पहले सऊदी अरब ने अनाउंस किया कि जद्दा टावर का काम दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। मगर यहाँ पर दुबई ने कहा कि हम पीछे क्यों रहें। दुबई ने भी क्रीक टावर को दोबारा से बनाने का ऐलान कर दिया है। डिजाइन में बहुत सी चेंजिंग्स के बाद आखिरकार क्रीक टावर का काम भी स्टार्ट हो चुका है। मगर क्या इतनी लंबी बिल्डिंग बनाना इंसानों के लिए पॉसिबल है या नहीं? आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। दुनिया के सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्रीक टावर को बनाने की अनाउंसमेंट सबसे पहले 2016 में की गई थी कि दुबई एक ऐसा टावर बनाने जा रहा है जो इतिहास का सबसे ऊंचा मैन मेड स्ट्रक्चर होगा और जिसकी हाइट 1.3 किलोमीटर तक होने वाली थी। यानी कि अब तक की दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग से भी 400 मीटर ज्यादा लंबी बिल्डिंग। यानी कि ये ना सिर्फ बुर्ज खलीफा से ऊंची थी, बल्कि जद्दा टावर जो भी बना भी नहीं, ये उससे भी ऊंची बिल्डिंग होने वाली थी। मगर फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2020 में इस टावर का काम बिल्कुल रोकना पड़ गया। क्रीक टावर को बनाने वाली कंपनी का नाम अम्मार प्रॉपर्टीज है, जो 4 सालों में क्रीक टावर का सिर्फ डिजाइन और फाउंडेशन ही बना सके थे। और काफी काम करने के बाद भी इसके फाउंडेशन को बनने में ही 2 साल लग गए थे। मगर इसकी मेन कंस्ट्रक्शन पर काम कभी हो ही नहीं सका और अम्मार प्रॉपर्टीज किसी और कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढ रहे थे जो बाकी का काम इन्हें मुकम्मल करने में मदद कर सकें। मगर यहाँ पर कोविड-19 आ जाता है और क्रीक टावर का पूरा काम बिल्कुल रुक जाता है। और दूसरी तरफ डेवलपर्स ने इस आइडिया को फ्लॉप समझा और इस काम को बिल्कुल ही बंद कर दिया। क्रीक टावर का काम तो रुक चुका था, मगर क्रीक टाउन जहां पर यह टावर बनने जा रहा था, उस टाउन के काम को जारी रखा गया। और इसी के बाद पूरी दुनिया को यह क्लियर हो चुका था कि दुबई क्रीक टावर के मंसूबे से बिल्कुल पीछे हट चुका है। मगर दुबई जिस जगह पर क्रीक टावर बनाने जा रहा था, वो दरअसल क्रीक टाउन है, जहां पर क्रीक टावर के अलावा और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे थे। जैसा कि क्रीक टाउन में एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया जा रहा था, जिसे क्रीक आइलैंड का नाम दिया गया था, जिसमें अब तक बहुत से लग्जरी होटल्स, अपार्टमेंट्स और रेस्टोरेंट बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर 5 स्टार वाटर फ्रंट होटल, 18 बर्थ मरीना यॉट क्लब और एक मैन मेड बीच भी बनाई गई है। और ये तमाम प्रोजेक्ट तकरीबन मुकम्मल होने ही वाले हैं, जिनका काम कंप्लीट होने के बाद दुबई क्रीक टाउन का एरिया दुबई के डाउनटाउन से भी 2 गुना हो जाएगा। इस पूरे इलाके में 2 लाख लोगों का परमानेंट रहने का इंतजाम भी होगा। क्रीक टाउन को जैसा प्लान किया गया है, अगर प्लान के मुताबिक ये मुकम्मल हो जाता है तो ये दुबई का सबसे एडवांस एरिया बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स के अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा टावर होगा। जिसके बाद यहाँ पर लोग एज ए टूरिस्ट तो आएंगे ही, बल्कि यहाँ पर बिजनेसमैन भी बहुत ज्यादा आएंगे। और यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक चीजें देखने के लिए रश लग जाना कोई हैरत की बात नहीं होगी। 2020 से 2023 तक क्रीक टावर के काम को बिल्कुल रोक देने के बाद अचानक से अम्मार प्रॉपर्टीज की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई कि दुनिया के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर क्रीक टावर पर दोबारा से काम शुरू कर दिया गया है। मगर इसका डिजाइन जो हम देखते आ रहे हैं, उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अम्मार के फाउंडर मोहम्मद अल-बार के अकॉर्डिंग क्रीक टावर के डिजाइन के चेंज होने के बाद ये अगर बन जाता है तो इंसानी तारीख में पहली बार इस तरह की कोई चीज बन सकेगी, जिसकी हाइट 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंची होगी। इस अनाउंसमेंट के बाद इसके लिए नई इन्वेस्टमेंट भी आई है, मगर नए डिजाइन के मुताबिक इसकी हाइट कुछ कम कर दी गई है
और दुबई इसके काम को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करने की कोशिशों में है। मगर 1 किलोमीटर से भी ऊंची बिल्डिंग बनाना, क्या ये वाकई इंसानों के बस की बात है? क्योंकि दुनिया की अब तक की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर वाले फ्लोर्स को अभी तक बंद रखा गया है, क्योंकि वहां पर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और क्रीक टावर की हाइट तो बुर्ज खलीफा से भी बहुत ज्यादा होने वाली है। दुबई क्रीक टावर बनने के बाद दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर तो होगा, मगर ये सिर्फ विजिटर्स के लिए ही होगा, क्योंकि इसमें अपार्टमेंट्स या फिर रहने के लिए कुछ भी नहीं बनाया जा रहा। ये महज दुनिया का सबसे ऊंचा टावर होगा, यानी कि बुर्ज खलीफा और जद्दा टावर की तरह इसे एक कमर्शियल बिल्डिंग नहीं कहा जा सकता। तो आखिर क्या फायदा है इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का? इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बननी चाहिए या नहीं, जिन पर पैसा तो बहुत ज्यादा लगता है, मगर इसका फायदा सिर्फ एक तबके को ही हो पाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।